दोस्तों, क्रिकेट का त्योहार कहा जाने वाला आईपीएल 2026 का आगाज आज हो चुका है, जहां पर आईपीएल 2026 के पहले और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रजत पाटीदार की डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने ईशान किशन की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, तो वही बेंगलुरु की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने जेकब डफी आए थे। लेकिन जेकब डफी शुरुआत से ही बहुत ही सटीकता और नियंत्रित गेंदबाजी का नमूना हैदराबाद के इस ओपनिंग जोड़ी के सामने दिखा रहे थे। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना क्लास दिखाया और डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक बहुत ही खूबसूरत छक्का लगाकर अपना इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने खाता खोला। इस छक्के के साथ इस पहले ओवर से 7 रन हैदराबाद की टीम को मिल चुके थे। लेकिन अब दूसरे छोर से भुवनेश्वर कुमार पारी का दूसरा ओवर लेकर आए थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने भी अपने इस ओवर में बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की थी। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की यह जोड़ी शुरुआत में थोड़ा दबाव में दिख रही थी, लेकिन मौके मिलने पर ये दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहे थे। भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने भी एक शानदार चौका लगा दिया था, लेकिन तभी आया पारी का तीसरा ओवर, जिसने इस मुकाबले का रंग रूप ही बदल कर रख दिया। जहां पर इस ओवर की पहली ही गेंद पर गेंदबाजी पर आए जेकब डफी ने अभिषेक शर्मा को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 8 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। अभिषेक शर्मा के इतनी जल्दी और सस्ते में आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन ट्रेविस हेड ने इस ओवर में एक और चौका हासिल कर लिया था। ट्रेविस हेड अब धीरे धीरे अपने असली रंग में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तभी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए ट्रेविस हेड फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट हो गए। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 9 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। हैदराबाद की टीम अब मुश्किल में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आए थे। यहाँ पर एक पुख्ता साझेदारी की जरूरत हैदराबाद की टीम को थी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन पर आ चुकी थी। ईशान किशन ने पारी के चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर बेंगलुरु की गेंदबाजी पर दबाव बनाना चाहा, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए जेकब डफी ने नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी को भी अपना शिकार बनाया और उन्हें अभिनंदन सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। जेकब डफी की इस अद्भुत गेंदबाजी ने हैदराबाद की पूरी टीम को हिलाकर रख दिया था। हैदराबाद की बल्लेबाजी अब पूरी तरह बैकफुट पर थी। अब मैदान पर हेनरी क्लासेन आए थे। बेंगलुरु की गेंदबाजी के इस शानदार प्रदर्शन के चलते हैदराबाद के बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन तभी पारी के 6ठे ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया गया। अभिनंदन सिंह को रजत पाटीदार ने गेंदबाजी पर बुलाया और वह उनकी एक बड़ी गलती साबित हुई, जहां पर इस ओवर में हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने अपने बेहतरीन फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक चौका और 2 आसमानी छक्के अभिनंदन सिंह के इस ओवर में लगाकर इस एक ही ओवर से 16 रन बना लिए थे। जिस गति को हैदराबाद की बल्लेबाजी ढूंढ रही थी, वह अब उन्हें इस ओवर में मिल चुकी थी। अब कप्तान ईशान किशन और हेनरी क्लासेन के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी हैदराबाद की टीम के लिए बन रही थी। लेकिन अब पारी के 7वें ओवर में अपना इस मुकाबले का अंतिम ओवर डालने जेकब डफी आए थे, लेकिन जेकब डफी के सामने ईशान किशन और हेनरी क्लासेन की इस जोड़ी ने बिल्कुल भी खतरा नहीं लिया और इस गेंदबाज को सम्मान दिया, जिसके चलते इस ओवर से सिर्फ 5 ही रन हैदराबाद की टीम को मिले। लेकिन जैसे ही जेकब डफी के ओवर खत्म हुए, वैसे ही रोमारियो शेफर्ड को पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर लगाया गया। लेकिन रोमारियो शेफर्ड की इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक लाजवाब चौका ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला था। तो वही इस ओवर में बहुत समय से शांत बैठे हुए हेनरी क्लासेन ने अपने शानदार टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए 2 बैक टू बैक चौके इस ओवर में लगा दिए। ईशान किशन और हेनरी क्लासेन की यह साझेदारी अब मजबूती से आगे बढ़ रही थी और अपनी टीम पर से बेंगलुरु के गेंदबाजों द्वारा बनाए गए दबाव को खत्म करती जा रही थी। अब गेंदबाजी पर फिर एक बार अभिनंदन सिंह को लगाया गया था, लेकिन अभिनंदन सिंह के खिलाफ फिर से ईशान किशन ने अपना बल्ला चलाया और एक और खूबसूरत चौका लेग साइड की तरफ लगा दिया। इसी के साथ ईशान किशन और हेनरी क्लासेन की 50 रनों की एक खतरनाक साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब स्पिन गेंदबाजी की तरफ कप्तान रजत पाटीदार ने अपना रुख कर लिया था और पारी के 10वें ओवर में सुयश शर्मा को गेंदबाजी पर लगाया गया था। लेकिन सुयश शर्मा के खिलाफ सेट हो चुके कप्तान ईशान किशन आसानी से बल्लेबाजी कर रहे थे। सुयश शर्मा के इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक गजब का चौका ईशान किशन ने लगा दिया था। लेकिन अब गेंदबाजी पर दूसरे छोर से
कृणाल पांड्या आए थे। कृणाल पांड्या ने अपनी चतुराई का इस ओवर में पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए हैदराबाद के इन दोनों ही सेट बल्लेबाजों को अपने इस ओवर में शांत रखा था। कृणाल पांड्या के इस ओवर से केवल 5 सिंगल्स गए थे। लेकिन अब पारी के 12वें ओवर में फिर एक बार सुयश शर्मा गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस बार सुयश शर्मा को ईशान किशन ने सस्ते में जाने नहीं दिया और उनकी इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर सीधे सामने एक गजब का चौका लगाकर अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही सुयश शर्मा के इसी ओवर में 2 और चौके ईशान किशन ने लगा दिए थे। हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन इस मुकाबले में अब बेंगलुरु की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा रहे थे। बेंगलुरु की गेंदबाजी अब मुसीबत में थी। अब पारी के 13वें ओवर में कृणाल पांड्या को फिर से गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन कृणाल पांड्या का स्वागत ही इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने एक फुल टॉस गेंद को एक बहुत ही बड़े छक्के में तब्दील करके किया था। तो वही इस ओवर का अंत ईशान किशन ने लगातार 2 जबरदस्त छक्के लगाकर किया था। ईशान किशन और हेनरी क्लासेन की इस जोड़ी ने कृणाल पांड्या के खिलाफ इस ओवर में 21 रन ठोक दिए थे। लेकिन कृणाल पांड्या के इस महंगे ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर आए रोमारियो शेफर्ड ने अपनी पहली ही गेंद में एक बड़ा विकेट बेंगलुरु की टीम को दिलाया और सेट हो चुके हेनरी क्लासेन को फिल साल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासेन इस मुकाबले में 22 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए थे। इस विकेट के साथ ही हैदराबाद की 97 रनों की एक विशाल साझेदारी बेंगलुरु की गेंदबाजी द्वारा तोड़ दी गई थी। अब यहां से बेंगलुरु के पास फिर से इस मुकाबले पर कब्जा जमाने का बढ़िया मौका मिल चुका था। बल्लेबाजी के लिए अब सलिल अरोरा आए थे, लेकिन सलिल अरोरा को आते ही रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ एक महत्वपूर्ण छक्का बल्ले का ऊपरी किनारा लगकर मिल चुका था। लेकिन उसके अगले ओवर में फिर एक बार गेंदबाजी पर आए सुयश शर्मा ने नए बल्लेबाज सलिल अरोरा को देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट कर दिया। सलिल अरोरा इस मुकाबले में 6 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। लगातार 2 ओवरों में बेंगलुरु की गेंदबाजी को 2 बड़ी सफलताएं अब मिल चुकी थीं। हैदराबाद की अब आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अनिकेत वर्मा आए थे, जिन्होंने आते ही एक खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन अब पारी के 16वें ओवर में अभिनंदन सिंह को गेंदबाजी पर लगाया गया था। अभिनंदन सिंह के खिलाफ फिर से हैदराबाद के बल्लेबाज पूरी तरह हावी दिखाई दिए, जहां पर इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक ताबड़तोड़ छक्का अनिकेत वर्मा के बल्ले से देखने को मिला था। तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और छक्का कप्तान ईशान किशन ने शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से लगा दिया था। कप्तान ईशान किशन अब एक ऐतिहासिक शतक से कुछ ही रन दूर थे, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए कप्तान ईशान किशन फील्ड साल्ट के हाथों कैच हो गए। ईशान किशन इस मुकाबले में 38 गेंदों में 80 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। ईशान किशन का यह विकेट गेंदबाज से ज्यादा कैच पकड़ने वाले फील्ड साल्ट के नाम रहा था। एक बहुत ही अविश्वसनीय कैच फील्ड साल्ट ने पकड़कर ईशान किशन जैसा बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया था। अब मैदान पर हर्ष दुबे आए थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके अनिकेत वर्मा अभी भी मैदान में मौजूद थे, जिन्होंने पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रोमारियो शेफर्ड के इस ओवर की पहली गेंद पर गजब के टाइमिंग के साथ एक बहुत ही बड़ा छक्का लगा दिया था। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज हर्ष दुबे एक और छक्का लगाने की कोशिश में देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट हो गए। हर्ष दुबे इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। आखिरी के ओवरों में हैदराबाद की बल्लेबाजी फिसलती हुई नजर आ रही थी। बेंगलुरु की गेंदबाजी धीरे धीरे अब इस मुकाबले में फिर से वापसी कर चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हर्षल पटेल आए थे, लेकिन अब पारी के 18वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर अनिकेत वर्मा ने एक और लाजवाब चौका लगा दिया था। अनिकेत वर्मा अंत के ओवरों में हैदराबाद की टीम के लिए एक अनमोल पारी खेल रहे थे, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर एक आसान सा कैच अनिकेत वर्मा का विराट कोहली ने छोड़ दिया था। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षल पटेल को देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट कर दिया। हर्षल पटेल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। अब हैदराबाद के 8 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। मैदान पर अब डेविड पेन आए थे, लेकिन अब पारी के 19वें ओवर में फिर एक बार रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी पर आए। लेकिन रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ अनिकेत वर्मा ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और 2 शानदार छक्के लगा दिए थे। लेकिन इसी ओवर के आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए अनिकेत वर्मा विराट कोहली के ही हाथों कैच आउट हो गए। अनिकेत वर्मा इस मुकाबले में 18 गेंद में 43 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। अनिकेत वर्मा की इस धमाकेदार पारी ने कप्तान रजत पाटीदार को सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब हैदराबाद के अंतिम विकेट के रूप में जयदेव उनादकट आए थे। अब इस पारी का आखिरी ओवर लेकर भुवनेश्वर कुमार आए थे, जिन्होंने अपने आखिरी ओवर में एक भी छक्का या चौका लगने नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद हैदराबाद की टीम ने 201 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के सामने रखा। उसके बाद हैदराबाद से मिले 202 रनों के सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिल साल्ट और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही हैदराबाद की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने नीतीश कुमार रेड्डी आए थे।
लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के इस ओवर में फिल साल्ट ने आते ही हमला बोल दिया और इस पहले ओवर में 2 शानदार चौके फिल साल्ट के बल्ले से देखने को मिले। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए जयदेव उनादकट के पहले ही गेंद पर पिछले ओवर में 2 चौके लगाने वाले फिल साल्ट सीधे हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट हो गए। फिल साल्ट इस मुकाबले में 7 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। दूसरे ही ओवर में बेंगलुरु की ओपनिंग साझेदारी के टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए देवदत्त पडिक्कल आए थे, लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर एक फ्लिक शॉट खेलकर गजब का छक्का लगा दिया था। तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने भी अपने बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए एक खूबसूरत चौका हासिल कर लिया था, जिससे दूसरे ओवर से बेंगलुरु की टीम को 12 रन मिल चुके थे। लेकिन एक बहुत ही बड़ा झटका भी इस ओवर में उन्हें लगा था। लेकिन अब फिर एक बार नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के भी खिलाफ देवदत्त पडिक्कल ने कोई भी रहम नहीं दिखाया और 2 चौके नीतीश कुमार रेड्डी के भी इस ओवर से देवदत्त पडिक्कल को मिल चुके थे। देवदत्त पडिक्कल इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया गया। डेविड पेन गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन डेविड पेन के इस ओवर में भी देवदत्त पडिक्कल का बल्ला रुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। देवदत्त पडिक्कल ने डेविड पेन की इस ओवर में 1 चौका और 2 बहुत ही खूबसूरत छक्के डेविड पेन के खिलाफ लगा दिए थे। डेविड पेन के इस ओवर से 18 रन बेंगलुरु की टीम को मिल चुके थे। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बीच अब एक बहुत ही विध्वंसक साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। अब पारी के 5वें ओवर में फिर एक बार जयदेव उनादकट गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन जयदेव उनादकट के इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने अपना बेहतरीन फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए पहला छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से लगा दिया था। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर एक बहुत ही लाजवाब चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला। इसी के साथ देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। हैदराबाद की गेंदबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। बेंगलुरु के यह दोनों ही बल्लेबाज हैदराबाद के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। अब पारी के छठे ओवर में हर्ष दुबे को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन हर्ष दुबे के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक गजब का चौका फिर से देवदत्त पडिक्कल ने लगा दिया था। इस साझेदारी ने हैदराबाद के हर एक गेंदबाज के नाक में दम करके रख दिया था। अब पारी के 7वें ओवर में ईशान मलिंगा को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन ईशान मलिंगा का स्वागत ही इस ओवर की पहली गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने ऑफ साइड की तरफ एक लाजवाब चौका लगाकर किया था। तो वही इस ओवर में विराट कोहली ने अपने अनुभव और टाइमिंग का एक खूबसूरत नमूना पेश किया, जहां पर एक अविश्वसनीय शॉट खेल के विराट कोहली ने गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज दिया था। हैदराबाद की टीम अब एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में थी। इस साझेदारी को रोकना अब हैदराबाद की गेंदबाजी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब पारी के 8वें ओवर में हर्षल पटेल को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन हर्षल पटेल के इस ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली को आउट करने का एक बड़ा मौका आया था, लेकिन एक आसान सा कैच वह भी विराट कोहली का हेनरी क्लासन ने छोड़ दिया था। ये ड्रॉप कैच हैदराबाद की टीम को बहुत ही महंगा पड़ने वाला था। तो वही हर्षल पटेल की इस ओवर की चौथी गेंद पर एक और धमाकेदार चौका लगाते हुए देवदत्त पडिक्कल ने अपना इस मुकाबले का सबसे तेज अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन अब इस पारी के 9वें ओवर में फिर से हर्ष दुबे को गेंदबाजी पर बुलाया गया था। हर्ष दुबे के इस ओवर की दूसरी गेंद पर शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ एक कमाल का चौका देवदत्त पडिक्कल ने लगा दिया था। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर घुटने टेक कर देवदत्त पडिक्कल ने एक आसमानी छक्का लगा दिया था। इसी के साथ विराट कोहली के साथ देवदत्त पडिक्कल की 100 रनों की एक विशाल साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर हर्ष दुबे ने हैदराबाद की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके देवदत्त पडिक्कल को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। देवदत्त पडिक्कल इस मुकाबले में 26 गेंदों में 61 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। देवदत्त पडिक्कल की इस विकेट ने बेंगलुरु की एक बहुत ही बड़ी साझेदारी पर पूर्ण विराम लगा दिया था। हैदराबाद की टीम के पास अब इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार आए थे। अब पारी के 10वें ओवर में फिर से हर्षल पटेल को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन हर्षल पटेल के खिलाफ विराट कोहली लगातार बड़े शॉट खेलने जा रहे थे। इस 10वें ओवर में भी दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक फ्लैट छक्का लगा दिया था। तो वहीं इसी ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने भी ज्यादा वक्त नहीं जाया किया और एक लाजवाब चौका लगा दिया। अब फिर एक बार विराट कोहली और नए बल्लेबाज और बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार के बीच एक और साझेदारी हैदराबाद की गेंदबाजी के खिलाफ बनती हुई नजर आ रही थी। अब पारी के 11वें ओवर में फिर से हर्ष दुबे गेंदबाजी पर आए थे। हर्ष दुबे के इस ओवर में भी कप्तान रजत पाटीदार ने पहले वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। तो वहीं विराट कोहली ने भी इस ओवर में अपना बल्ला चलाया और अपने ही अंदाज में कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक और छक्का हर्ष दुबे के इस ओवर में लगा दिया। बेंगलुरु के बल्लेबाज आसानी से इस मुकाबले में रन बनाते हुए नजर आ रहे थे और इस मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करने के इरादे से ही बल्लेबाजी कर रहे थे। अब इस पारी के 12वें ओवर में ईशान मलिंगा को फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन ईशान मलिंगा के इस ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार का असली रूप देखने को मिला।
जहां पर इस ईशान मलिंगा के ओवर में एक चौका और 2 जबरदस्त छक्के रजत पाटीदार के बल्ले से देखने को मिले थे और इस ईशान मलिंगा के ओवर से 22 रन बेंगलुरु की टीम को मिले थे। हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन के तो चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि बेंगलुरु की बल्लेबाजी को रोकना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। लेकिन अब पारी के 13वें ओवर में डेविड पेन गेंदबाजी पर आए थे। डेविड पेन ने आते ही अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रजत पाटीदार को हर्ष दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार इस मुकाबले में 12 गेंदों में 31 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए थे। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज जितेश शर्मा को भी डेविड पेन ने जयदेव उनादकट के हाथों कैच आउट कर दिया था। जितेश शर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। बेंगलुरु के 2 खतरनाक बल्लेबाज एक के बाद एक डेविड पेन ने आउट करके वापसी की एक छोटी सी उम्मीद इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम के लिए जगा दी थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए टीम डेविड आए थे। लेकिन अब विराट कोहली जानते थे कि उनसे जीत अब यहाँ से कोई नहीं छीन सकता था, इसलिए उन्होंने अब ज्यादा जोखिम लेना कम कर दिया था। पारी के 14वें ओवर में जयदेव उनादकट के खिलाफ एक भी छक्का या चौका विराट कोहली और टीम डेविड की इस जोड़ी ने नहीं लगाया। लेकिन जब पारी के 15वें ओवर में डेविड पेन गेंदबाजी पर आए, तब उनके इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं इसी ओवर में टीम डेविड ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाते हुए एक चौका और एक बहुत ही लाजवाब छक्का डेविड पेन के खिलाफ लगा दिया था। विराट कोहली की रग रग में जीत का जुनून दौड़ रहा था। वह बखूबी जानते थे कि कब अपनी पारी के गियर बदलने हैं, कब जोखिम भरा दांव खेलना है और कब विरोधी टीम के सबसे घातक गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़कर उसे बैकफुट पर ढकेलना है। उनका यही बरसों का तजुर्बा आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बरसात हो रही थी। टीम डेविड के साथ उनकी यह जुगलबंदी अब एक ऐसी अभेद्य दीवार बन चुकी थी जिसे तोड़ पाना हैदराबाद के गेंदबाजों के बस की बात नहीं लग रही थी। सनराइजर्स का हर एक हथियार विराट के बल्ले के आगे बेबस पड़ चुका था। पिछले साल की चैंपियन बेंगलुरु आज भी किसी खूंखार शेर की तरह दहाड़ रही थी। खेल का यह रोमांचक मोड़ और आरसीबी का यह रौद्र रूप देखकर स्टेडियम में बैठा हर एक शख्स हक्का बक्का रह गया था। अब जीत के लिए बेंगलुरु की टीम को कोई ज्यादा रन नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल के पारी के 16वें ओवर में विराट कोहली ने अपना असली रौद्र रूप दिखाया। इस ओवर में पहली गेंद पर एक ताबड़तोड़ छक्का और उसके बाद अगली 3 गेंदों पर चौकों की हैट्रिक लगाते हुए विराट कोहली ने बेंगलुरु की टीम को इस महामुकाबले में 6 विकेट रहते जिता दिया। दोस्तों, बेंगलुरु की टीम ने एक बहुत ही बड़ी जीत के साथ इस साल आईपीएल में अपनी शुरुआत की है। पिछले साल की चैंपियन टीम होने का असली एहसास बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले में सभी को करा दिया है। केवल 16 ओवर में ही बेंगलुरु की इस बल्लेबाजी ने 200 से भी ज्यादा का रन चेज करके दिखाया है और इसके असली हीरो रहे चेज मास्टर विराट कोहली, जिन्होंने इस महामुकाबले में अपने बल्ले से दिखाया कि अभी भी वह किसी भी टीम को किसी भी समय पर हराने का दम रखते हैं। दोस्तों, विराट कोहली ने इस मुकाबले में केवल और केवल 38 गेंदों में 69 रनों की एक अद्भुत पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के भी लगाए और इसी के चलते